पुरानी रंजिश को लेकर 28 वर्षीय नवयुवक की गोली मारकर हत्या। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ से, जहां आज 25 जुलाई 2023 को सराय लखनसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पखईपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर गोली से मारकर की गई हत्या। वहीं पर मऊ के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने भारी पुलिस बल के साथ अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में जुट गई है और शव को भेजा गया पोस्टमार्टम। वहीं पर मृत व्यक्ति के घर की महिलाओं द्वारा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके पहले भी हमारे घर में पुलिस के मौजूदगी में 2 हत्याएं हो गई हैं, फिर भी इंसाफ नहीं मिला है। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिवानचंद गौतम की रिपोर्ट। हटाओ यार। गुंडन का गुंडा होला सामान्य नहीं, गोली मारते हैं। हम लोग जब मीडिया को मार देंगे तब अच्छा देंगे। बहुत कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। हमारा एक आदमी बात करो, जब शांति से बात की गई थी तब भी कुछ नहीं हुआ, जिसका रिजल्ट ये जो ऐसा है, जो पुलिस का काम है, जो कानून का काम है, रखे रहो। फिर रखे रहने से अगर कोई रखे रहो तुम अरे कहीं जाना हो जाओ ना, तुम लोग आप लोग समझ लो। अरे हम भी तुम नहीं जान दे पाओगे, हम देंगे 15 साल बाद जाके कोर्ट में हम गवाही देंगे। तुम लोगों में से सब भाग जाएंगे, नहीं चलाएंगे। अरे रुकना है। अरे यार बोलो सर, ऑन कैमरा बोलो सर, आपसे नहीं हो रहा तो कहिए सीधे सीधे। तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ। कोई साथ नहीं कोई साथ नहीं। मैं जो कह रहा हूँ तो आपका नाम का? साइला सिंह। कहाँ साल बने? पखईपुर से। पखईपुर थाना कौन है? सराय लखनसी। सराय लखनसी। अभी आप पीएम हाउस पे, क्या बात है? मेरे देवर मारे गए हैं, अरविंद सिंह मार दिए हैं रात में, गोली से गए थे पानी भराने के लिए। क्या नाम है देवर का नाम? अभिमन्यु सिंह। कितना उम्र हुई? 28-30 साल। 30-32। जी, कहाँ मारे, क्या बात? कोई बात नहीं थी सर, पहले बहुत पुरानी झगड़ा था जब अरविंद सिंह प्रधान नहीं थे। हाँ, फिर शुरू से बोली। बहुत पहले कोई झगड़ा नहीं था, उन लोगों से हम लोगों से कोई झगड़ा नहीं था। बहुत पहले मेरे ससुर सूबेदार मेजर गिरजा सिंह थे, वे पोखरा अपने नाम करवाए थे। फिर उसके बाद जब अरविंद सिंह प्रधान हुए तो वे पोखरा को कब्जा करने लगे। उसमें मेरी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, वे मारने के लिए मेरे ससुर गए थे। वो मारने के लिए अरविंद सिंह ने गाली देकर भगा दिए। फिर दुकान में गए, मेरे पति प्रमोद सिंह ने किराना की दुकान थी चट्टी पर, उसमें बैठकर सामान दे रहे थे। फिर उसको जाकर उसके सीने में कट्टा लगा दिया और पेपर उसके फेंक दिए। फिर पेपर फेंक दिए, फिर झगड़ा बंद हो गया।
फिर मेरे दरवाजे गए थे, मेरे सब बच्चे खेलने के लिए बैठे थे। वहाँ जाकर अरविंद सिंह ने मेरे राज बब्बर सिंह को कॉलर पकड़ लिया और गोली कनपट्टी में लगा दी। फिर झगड़ा बंद हो गई। फिर उसके बाद झगड़ा सब बच्चे मिलकर मारपीट चालू कर दी। हम लोगों के पास तो हथियार नहीं था, हम लोग झगड़ा का नाम जानते ही नहीं थे। हम लोगों के घर कोई आज तक ऐसा कोई पुश्तानी झगड़ा हुआ ही नहीं था कि कभी लोग किए हैं, बच्चे लोग देखे हैं और किए हैं। आज तक हम लोग ऐसे संस्कार नहीं देते हैं बच्चों को झगड़ा करने के लिए। फिर उसके बाद उसने बब्बर सिंह को गोली लगा दिया और बब्बर सिंह ने बच्चे गोली कनपट्टी तर लगाया था। फिर मारपीट करते करते गोली निकल गया, बंदूक छूट गया, छोड़ा नहीं था, लगाया था, अरविंद सिंह ने लगाए थे। फिर उसके बाद वहाँ से जाकर मेरे तीसरी बार हुआ है। तीसरी बार नहीं, ये तीसरी हत्या है। कहाँ मारे? कहाँ मारे? पहले मारे थे उनको, फिर झगड़ा हुआ तो विजय बहादुर हमारे देवर थे, ससुर के लड़के, उनको मार दिए। रमेश सिंह काका मार दिए गोली। फिर उसमें मेरे प्रमोद सिंह मेरे पति गवाह थे। फिर उसको जाकर दुकान में 6 महीने बाद पुलिस की पहरा थी, उस समय पुलिस बहुत थी, पर जाकर पुलिस ने मेरे दुकान में हेल कर और मेरे पति को दिमाग में गोली मारकर, वहाँ मौजूद कोई नहीं था, मेरे ससुर थे। अभी मेजर गिरजा सिंह जिंदा है, वे पागल हो गए, अपने बेटा का मौत देखकर पागल हो गए हैं। तो क्या हम लोग गाँव में नहीं रहेंगे? सरकार हम ही लोग को गांव से निकाल दे या उसी को निकाल दे। अगर दोनों लोग रहेंगे तो यही रोज वे मारेगा, हम लोग कभी मार ही नहीं पाएंगे। तो रात में गोली कहाँ चली है? कहाँ मारे थे? रात में गोली मारे हैं अभिमन्यु सिंह। कहाँ पे? खेत में या घर? खेत में जा रहे थे, पानी उन्हीं के द्वार पर, वही उधर ही हम लोगों का खेत है, आ रहे थे और वहीं पर गोली मार दी। अभी आपकी क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि उनके घर को गिरा दिया जाए, उनको गांव से उजाड़ दिया जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए, नहीं तो हम ही लोग को इनकाउंटर कर दिया जाए। इतना हादसा हुआ तो आखिर में हम लोग क्या करेंगे? विधवा बनकर कब तक जिएंगे? कितने बच्चे? पुलिस कमी इसमें है कहीं? पुलिस तो थी तभी तो प्रमोद सिंह मारे गए। पुलिस थी जब विजय बहादुर सिंह मारे थे तो पुलिस की पहरा थी, तब प्रमोद सिंह कैसे मारे गए? सुरक्षा में पुलिस तो सुरक्षा कर रही थी ना, तब प्रमोद सिंह मारे कैसे गए? सुरक्षा में ही मारे गए। पुलिस क्यों मारे गए? पुलिस की पूरी कमी है। क्यों मारे गए? अब हम लोग खेती बाड़ी नहीं न करेंगे क्या? सरकार हम लोगों की खर्चा उठाएगी? हम लोगों की बच्चों की खर्चा उठाएगी? हम विधवा औरत क्या करेंगे? आप ही बताइए। हमारा न पति नौकरी कर रहा था, न हम पेंशन पा रहे हैं, हम एक ससुर के भरोसे जी रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे बच्चे डर के मारे कहीं कमाने नहीं जा रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे क्या खाएंगे? सरकार हमको बता दे कि हम क्या करें। तो अभी आप क्या करेंगे? अभी यहाँ पर लाश मिलने के बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? लाश मिल जाएगी तो क्या करेंगे आप? लाश लेकर क्या हम लोग लगाएंगे, क्या करेंगे? रहेंगे तब तक नहीं हटेंगे जब तक लाश नहीं मिलती है। लाश मिलने के बाद हम लोग तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक हमें संगीता सिंह और अरविंद सिंह की साथ में लाश नहीं मिलती है, क्योंकि संगीता सिंह से हमारे घर की लड़कियों को, बहनों को, सब लोग को क्या कहते हैं कि धमकियां मिलती है, वो टॉर्चर करती है लोग और उनका घर गिराइए और मतलब हमारे सामने हमारे लोग को मार के वो आगे हर बार रहता है, खाता है, पीता है। हर अभी हुआ है ना, ये कह नहीं सकते कि ये तीसरी लाश है। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि ये 20वीं लाश में भी तब्दील हो जाए। कब हो जाएगा कुछ पता नहीं है। कल कौन भाई मरेगा, कौन चाचा मरेगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो उनका घर गिरना चाहिए और उनका एनकाउंटर होना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। ये बात होगी। और सबसे बड़ी बात, रुकिए, सबसे बड़ी बात, उनकी जो वाइफ है, महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा की जो मंत्री हैं, उनको हटाया जाए, क्योंकि वो खुद वुमेन की सेफ्टी वो बेचती हैं, ये करती हैं, वो करती, खुद वुमेन को वो नहीं सपोर्ट करती है तो क्या सपोर्ट करती है? और दूसरी चीज, अगर महामंत्री की कमी हो तो हमारे खानदान में बहुत शरीफ लड़कियां हैं, हम लोग हैं उसके लिए। वो गांव पखईपुर की प्रधान भी है भैया, प्रधान भी है। देखिए, आज शाम लगभग 10 बजे के लगभग थाना सराय लखनसी के प्रभारी निरीक्षक के मोबाइल पर ये सूचना एक सिपाही द्वारा दी गई, कुशमौत चौकी के एक सिपाही द्वारा, कि एक अभिमन्यु सिंह और मोनू सिंह पुत्र महात्म सिंह, जो ग्राम पखईपुर के रहने वाले थे, उनको एक अरविंद सिंह और उनके साथियों द्वारा पहले पकड़ा गया, फिर उसके बाद गोली मार दी गई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई गई थी।
तत्काल जो हमारा पुलिस बल है वो ग्राम पकईपुर पहुंचा, मैं स्वयं पहुंचा, फॉरेंसिक टीम इत्यादि पहुंची और जो जिला अस्पताल चौकी इंचार्ज और यहाँ के SHO हैं उनको अस्पताल भेजा गया। तो यहाँ लाने पर डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया है। इनके परिजनों से वार्ता की गई है। तहरीर ये लोग अपनी जब देंगे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा एवं जो अपराधी जिनका नाम लिया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को रवाना भी कर दिया गया है। कुछ क्लूज भी हमें प्राप्त हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 3 जो विशेषज्ञ टीमें हैं उनको लगा दिया गया और थाने स्तर पर भी 2 टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें पोस्टमार्टम होते ही जो अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर पहले भी कोई हत्या हुई? देखिए, जो बताया जा रहा है, जिस अरविंद सिंह का नाम लिया जा रहा है, उसमें पहले कुछ 2 लोगों की हत्या का इसके पर आरोप लगा था। अभी थोड़े दिन पहले इसको जो अरविंद सिंह है इस पर इसके द्वारा भी एक मुकदमा लिखाया गया था। तो काफ़ी इसमें कुछ इतिहास है, इन पर कुछ प्रभावी कार्रवाई भी की गई थी, परंतु ये कार्रवाई हुई है, इसलिए इस पर जो अन्य सख्त कार्रवाई है वो भी की जाएगी। किसी की सर गिरफ्तारी?